सासगार 2200 पे लिया था, 2000 पे खड़ा है, अब क्या करना चाहिए? इस तरह के सवाल मुझे रोज आते हैं डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में। तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो एक दफा वॉरेन बफे ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इनपेशेंट टू पेशेंट। इसका मतलब ये स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वेट क्यों करें जब आपको एक स्टॉक की रियल वैल्यूएशन का ही नहीं पता? अगर किसी स्टॉक की फंडामेंटल या फेयर वैल्यू का आइडिया हो तो हम उस स्टॉक को क्यों ही बेचेंगे पैनिक में? नाउ टेक एन एग्जांपल, लेट्स से फरवरी में आपने सासगार 2400 का लिया, मार्च में उसकी प्राइस 1600 तक आ गई एंड यू स्टार्टेड पैनिक में आपने अपने शेयर्स को बेच दिया जो अपनी एवरेज प्राइस से भी नीचे, यानी कि आपने लॉस बुक कर लिया। एक फंडामेंटल इन्वेस्टर ये करता है कि उसकी सासगार की रियल वैल्यूएशन निकालता है और उस रियल वैल्यूएशन पे ही स्टॉक को बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई XYZ स्टॉक है, अभी 100 का चल रहा है, उसकी रियल वैल्यूएशन 140 की बनती है, तो 140 से पहले उसको नहीं बेचेगा, चाहे मार्केट में जितना मर्जी पैनिक क्रिएट हो, चाहे मार्केट में जिस तरह की मर्जी की वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो। एंड ऑब्वियसली रियल वैल्यूएशन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे ही कंपनीज अपनी किताबें पब्लिश करती रहती है, डाटा के मुताबिक रियल वैल्यूएशन चेंज होती रहती है। दिस इज द एडवांटेज कि आपको रियल वैल्यूएशन का पता होना लाजमी है। लेकिन हम दोस्तों की सजेशन पे या ब्रोकर के लाओ मॉल की बाय या सेल कॉल पे स्टॉक्स को खरीद या बेच देते हैं। दिस इज वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो द रियल क्वेश्चन इज कि आपको इम्पेशेंट से पेशेंट कैसे बनना है। एंड द आंसर इज प्रीटी सिंपल, जो सबको पता है। लर्न द स्टॉक्स और समझो कि रियल वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं रियल वैल्यूएशन निकालने पे बहुत सारी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट कर देना रियल वैल्यू।